जय श्री राम। रामायण में राक्षसी त्रिजटा कौन थी और राक्षसी त्रिजटा किसी का अवतार थी जो माता सीता माँ कहकर पुकारती थी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। रामायण का अनुसार रावण का नगरी लंका में एक ऐसी राक्षस थी जिसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय दिव्यों का समान पवित्र था। त्रिजटा राक्षसी होते हुए भी रावण को पापी, दुष्ट और अहंकारी समझती थी। रावण का कर्म और व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी, भगवान विष्णु को मानती थी। जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर अशोक वाटिका में रखा था, रावण ने माता सीता का सुरक्षा का जिम्मेदारी राक्षसी त्रिजटा को सौंपा था, क्योंकि राक्षसी त्रिजटा रावण का भरोसेमंद दासी थी और उनका सौतेला बहन भी थी। और राक्षसी त्रिजटा उस समय अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता का जिम्मेदारी निभाया था। ये बात रामायण या हिंदू शास्त्र में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन त्रिजटा ने अशोक वाटिका में माता सीता का रखवाली की थी और माता सीता ने राक्षसी त्रिजटा को माँ कहकर पुकारती थी। दोस्तों, रामायण काल में जब राक्षस का बात आती है, उसमें एक ऐसा राक्षस का बात आता है, वो सौभाग्य से बहुत विनम्र और न्याय को मानते थे। वो राक्षसी त्रिजटा ही थे। भले ही उसका शरीर राक्षस था, लेकिन उसका गुण, उसका व्यवहार किसी देवियों से कम नहीं था। आइए जानते हैं त्रिजटा कौन थी और किसका पुत्री थी। पूर्व जन्म का कहानी अनुसार राक्षसी त्रिजटा पूर्व जन्म में एक सुंदरी अप्सरा थी। वो भगवान देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। पूर्व जन्म में उनका नाम सुलेखा था। उस समय देवराज इंद्र का सभा में चित्रसेन गंधर्व नाम को एक युवक नृत्य करता था। सुलेखा चित्रसेन को बहुत प्यार करती थी। दोनों इंद्रदेव का दरबार में नृत्य करते थे। दोनों का नृत्य देखकर इंद्रदेव का दरबार में सभी देवी देवता मोहित हो जाते थे। कुछ दिन का बाद दोनों नृत्य करते करते सुलेखा को अंदेशा हुआ कि चित्रसेन से दूर होने वाली है, इसलिए सुलेखा नृत्य करते करते रोने लगी। ये सब देखकर राज दरबार में उपस्थित नारद मुनि सुलेखा का पास आकर बोलने लगे, सुलेखा, तुम रोने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ जो भी होगा तुम्हारा अच्छा के लिए होगा। सुलेखा नारद मुनि का बात सुनकर दुखी मन से हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे नारद मुनि, मेरा साथ क्या होगा? सुलेखा का बात सुनकर नारद मुनि ने बोलने लगे, जो भविष्य में होगा वो बात वर्तमान क्या नहीं जा सकता है। नारद मुनि का बात सुनकर सुलेखा का मन में चिंता बढ़ने लगी। एक दिन सुलेखा और चित्रसेन भगवान इंद्रदेव का पास पहुंचकर पृथ्वीलोक घूमने के लिए इजाजत मांगी। इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वीलोक में दोनों घूमने लगे। पृथ्वीलोक में सुलेखा को बहुत आनंद आया। पृथ्वीलोक का प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती से दोनों विमोहित हो गए, खुशी होने लगे। सुलेखा और चित्रसेन घूमते घूमते एक झरना का पास पहुंच गया। दोनों खुश हो गए। सुलेखा उस झरना को देखकर नहाने लगे। दोनों खुश होकर पानी में खेलने लगे। झरना से दूसरे से पानी फेंकने लगे। दोनों ने पानी का अंदर खेलने लगे। उस झरने का पास एक चट्टान में ऋषि दुर्वासा बैठकर तपस्या में लीन थे। ये बात सुलेखा और चित्रसेन को मालूम नहीं था कि ऋषि दुर्वासा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। दोनों झरना का पानी से खेल रहे थे। उस पानी का छींटा ऋषि दुर्वासा का पर पड़ रहा था। जब ऋषि दुर्वासा को सहन नहीं हुआ, तपस्या भंग कर आग खोलने लगे और बोलने लगे कि तुम लोग पानी में खेलने के वजह से पानी का छींटा मुझ पर पड़ रहा है, मेरा तपस्या भंग हो रहा है, तुम लोग यहाँ से चल जाइए। ऋषि दुर्वासा का बात को नजरअंदाज कर दोनों झरना में मस्ती करने लगे और सुलेखा ऋषि दुर्वासा का साथ उल्टा तर्क करने लगे। सुलेखा का व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध हुआ। हिंदू धर्म में सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा को माना जाता है। सुलेखा का बात से ऋषि दुर्वासा श्राप देने लगे और बोलने लगे, तुम्हें तुम्हारा सुंदर शरीर को लेकर जो गर्व, जो अहंकार आता है, इस शरीर को तुम बहुत जल्दी त्याग कर दोगे। तुम जिस तरह मेरा साथ व्यवहार कर रहे हो, ये राक्षस की तरह व्यवहार है। तुम्हारा अगला जन्म एक राक्षस के कुल में जन्म होगा। ऋषि दुर्वासा का बात सुनकर सुलेखा रोने लगी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अपना गलती का एहसास हुआ। सुलेखा ऋषि दुर्वासा का पैर का नीचे गिड़गिड़ाने लगी। ऋषि दुर्वासा सुलेखा का दुख देकर अपना क्रोध शांत हुआ और बोलने लगे, मेरा
मेरा दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं कर सकता। इसका बदले में मैं आपको एक वरदान देता हूँ। उस जन्म में आपको भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी का दर्शन होंगे और तुमको माता लक्ष्मी जी का सेवा करना सौभाग्य मिलेगा और माता लक्ष्मी जी ही आपको राक्षस शरीर से मुक्ति करेंगे। इसका बाद आइए जानते हैं त्रिजटा का जन्म कैसे हुआ था। रामायण का काल में माली नामक एक राक्षस था। उसका पुत्री का नाम केंचुकेशी था। केंचुकेशी भगवान विष्णु श्रीहरि का भक्त था। वो हमेशा भगवान का भक्ति में लीन रहता था। केंचुकेशी भगवान श्रीहरि का कीर्तन करते करते ऋषि विश्वशर्मा को प्रेम करने लगे। कुछ दिन का बाद दोनों शादी करने लगे। शादी का बाद केंचुकेशी का गर्भ में एक कन्या संतान जन्म हुआ। उसका नाम त्रिजटा रखा था। ऋषि विश्वशर्मा उससे पहले केशी से विवाह किए थे। उनका गर्भ में रावण जन्म हुआ था, इसलिए रावण को त्रिजटा का सौतेल बहन माना जाता है। हिंदू शास्त्रों अनुसार ऋषि दुर्वासा का श्राप के कारण सुलेखा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था और माता सीता का सेवा करना सौभाग्य प्राप्त हुआ था और भगवान राम रावण का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रावण का वध होने का बाद प्रभु रामचंद्र माता सीता को मिलने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचा था। तब राक्षसी त्रिजटा माता सीता को सजा धजा कर प्रभु रामचंद्र का पास लेकर गया था। माता सीता रामचंद्र से मिलने का बाद माता सीता ने राक्षसी त्रिजटा के बारे में प्रभु रामचंद्र को संपूर्ण बात बताया। प्रभु रामचंद्र माता सीता का बात सुनने के बाद राक्षसी त्रिजटा का प्रसन्न हुई और त्रिजटा को वरदान दिया। हिंदू धर्म में जो भी शुद्ध कर पूजा हवन होगा सबसे पहले तुमको प्राप्ति होगी और माता सीता और प्रभु रामचंद्र ने राक्षसी त्रिजटा को अनेक वरदान दिए थे। त्रिजटा का जीवन धन्य हो गया। त्रिजटा कुछ साल लंका में जीवन बिताया और विभीषण का सेवा करने लगे। त्रिजटा अंतिम समय में काशी आ गए। काशी में कुछ साल रहने का बाद शरीर